हरे कृष्णा। आप सभी को कैरिबियन देशों के अंतर्गत आज हम एक नए देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है हाइती। हाइती हिस्पैनियोला द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में विंडवर्ड पैसेज, दक्षिण में कैरिबियन सागर और पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक है। यहाँ के लोगों में मुख्य रूप से निग्रो हैं जिनकी आबादी 90% से भी ज़्यादा है और इसके अतिरिक्त यूरोपियन और कुछ अन्य लोग हैं जो यहाँ के निवासियों में गिने जाते हैं। हाइती देश की खोज सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस ने 6 दिसंबर 1492 में की थी और जब उन्होंने हाइती को प्रथम बार देखा तो उन्होंने ये सोचा कि शायद उन्होंने एशिया या भारत की खोज कर ली है। वर्ष 1915 में यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने मारिन्स को यहाँ पर आदेश बहाल होने के लिए भेजा था और 1915 से 1934 तक अमेरिकी सेना ने हाइती गणराज्य पर अपना कब्जा जमाए रखा था। हाइती में मुख्य रूप से ईसाई और वुडू धर्म से संबंधित लोग रहते हैं। 18 नवंबर 1803 को वॉल्टियर्स लड़ाई डीन जैक्स डेसलिनो के नेतृत्व में हैती सेना ने नेपोलियन की सेना को हराया था। 1 जनवरी 1804 को हैती ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद और ये देश पूरे विश्व में एकमात्र देश ऐसा बना जिसने दास प्रथा का विद्रोह कर काले लोगों का गणराज्य बना। लेकिन हाइती ने 29 मार्च 1987 को पूर्ण रूप से अपना संविधान लागू करके स्वतंत्रता प्राप्त की और वह एक स्वतंत्र देश बना और इस देश की जो कुल क्षेत्रफल है वो 27,750 वर्ग किलोमीटर है। और इस प्रकार कैरिबियन देशों में जो सबसे बड़ा तीसरा देश है वो हाइती है और हाइती उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। हाइती के निचले मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जिसका औसत पूरे वर्ष का 45 इंच है और हाइती की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम पिक ला सैली है जिसकी ऊंचाई 2680 मीटर है। इस देश की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम आर्टीबोनाइट है जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और हाइती के वनस्पतियों में मुख्य रूप से चीड़, सिडार, महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं और इस देश की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम हिस्पानोलन ट्रोवन है। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम रॉयल पाम और राष्ट्रीय पकवान का नाम चावल है। हाइती में कृषि भूमि का बहुत अभाव है। कारण यह है यहाँ की पथरीली भूमि और पर्वत। यहाँ पर कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सीसल, केला, चावल, गन्ना, कोकोआ और तंबाकू की खेती भी की जाती है। हाइती में मुख्य रूप से क्रियोल फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। हाइती की क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और जातीय भाषा कई कारणों से अद्वितीय है। इस देश में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो मात्र 53 है। 2016 के जनगणना के अनुसार हाइती की जो कुल जनसंख्या थी वो 1,08,00,000 थी। इस देश के व्यवसायों में सबसे प्रमुख पर्यटन ही है और पर्यटन से ही इस देश को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होता है। इस देश में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त हाइती में सबसे ज़्यादा फुटबॉल लोकप्रिय खेलों में से है और इसी लोकप्रियता के कारण 1974 में इस देश ने भी विश्व कप फुटबॉल में प्रतिभाग किया था। हाइती में प्रतिवर्ष 3 दिनों का फूलों का उत्सव मनाया जाता है लेकिन आज भी यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से मुर्गों की लड़ाई में ही अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। और हाइती में उन्नत पर्यटन उद्योग होने के बावजूद भी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज़्यादा गरीब देशों में गिना जाता है। कारण यह है और उन कारणों में मुख्य है यहाँ की गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता। इस देश का एक काला सच भी ऐसा है कि 2010 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण 4,30,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर अनाथ हो गए हैं। और इस देश में गरीबी का आलम ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं है।
के अतिरिक्त यहाँ के लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टियाँ लाकर उसको पानी में घोल करके पतली पतली रोटियाँ जैसे बनाते हैं और उन मिट्टी से बने हुए रोटियों को धूप में सुखाकर वे नमक के साथ इसको खाते हैं। और ऐसी स्थिति वाकई में देखकर मन को बहुत विचलित करता है। और इस देश की जो राजधानी है उसका नाम पोर्ट ओ प्रिंस है, जो यहाँ के व्यापारिक केंद्रों में से एक है। और व्यापारिक केंद्र होने के कारण पोर्ट ओ प्रिंस में सबसे ज़्यादा लोगों का भी निवास है। और इस देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम हैतियन गॉर्डे है। तो हाइती के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।